हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सो यहाँ पर जो सीरीज दी है ना, वो पहले आपने चेक करनी है कि क्या वो एपी है या नहीं है। ठीक है, अगर तो वो एपी है फिर आपने उसका कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है एंड आगे वाली 3 टर्म्स लिखनी है। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 टर्म्स आपको दी हैं, आपने 5th 6th एंड 7th टर्म लिखनी है। ठीक है जी। अब अगर कोई गिवन सीरीज एपी है या नहीं, तो ये आप कैसे चेक करते हो? कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करके। ठीक है, पहले तो इनकी नेमिंग कर दो A2 A3 A4। सो हम चेक करेंगे कि A2 माइनस A कितना है। दिस इज 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब आप चेक करो A3 माइनस A2। A3 कितना है? 8 माइनस A2 4। सो दिस इज 4। A4 माइनस A3। सो दिस इज 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपने डिफरेंसेस निकाले हैं A2 माइनस A, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सेम नहीं है। ठीक है, सो दैट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर, दैट इज नॉट सेम। सो देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर A2 माइनस A इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। सो देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। ओके, आप चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो यहाँ पर, therefore common difference is not same, so therefore this is not an AP। अब क्योंकि ये AP नहीं है तो हम आगे की 3 टर्म्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो ये वाला पार्ट यहीं पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं। सो दिस इज A, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। तो A2 माइनस A निकालो पहले। 5/2 माइनस 2, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 2 आ गया। 5 माइनस 4 आ जाएगा, सो 1/2। नेक्स्ट निकालो A3 माइनस A2, तो 3 माइनस 5/2। सो यहाँ पर नीचे एलसीएम 2 आ जाएगा, 6 माइनस 5 आ जाएगा, 1/2। A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3, तो नीचे एलसीएम 2 आ जाएगा, 7 माइनस 6, सो दिस इज 1/2। अब यहाँ पर देखो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो सेम है। सो हम लिखेंगे हियर A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सो देयरफॉर दिस इज एन AP। सो ये AP है। ओके, सो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है? कॉमन डिफरेंस जिसको आप D से डिनोट करते हो, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर क्योंकि ये AP है तो आपने आगे वाली 3 टर्म्स निकालनी है। कौन कौन सी टर्म निकालनी है? आपने A4 तक दिया हुआ है आपको, आपने निकालनी है A5, A6 एंड A7। ओके, अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको पता है तो आप टर्म्स निकाल सकते हो। कैसे? A5 आप कैसे निकालोगे? A5 इज इक्वल टू, A5 के पीछे वाली टर्म कौन सी है? A4। तो A4 में आप कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर दोगे, राइट। तो A4 कितना है यहाँ पर? 7/2। 7/2 में कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐड कर दो। सो एलसीएम 2 आ गया, 7 प्लस 1, सो 8/2, ये कट जाएगा। सो A5 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से A6 निकाल लो। A6 इज इक्वल टू A5 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, राइट। A6 के पीछे वाली टर्म A5 है, सो A5 प्लस कॉमन डिफरेंस A5 4 निकाला आपने, प्लस कर दो उसमें D 1/2। नीचे एलसीएम 2 आ गया, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1, सो A6 इज इक्वल टू 9/2। A7 निकाल लो। A7 कैसे निकलेगा? A6 में कॉमन डिफरेंस D को ऐड करके, राइट। सो A6 कितना है? 9/2, उसमें 1/2 कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, नीचे एलसीएम 2 आ गया, 9 प्लस 1, सो A7 इज इक्वल टू 10/2, ये कट जाएगा। सो A7 इज इक्वल टू 5। ठीक है,
आगे वाली 3 टर्म्स क्या आ जाएंगी, 4, 9/2 एंड 5, ठीक है। सो दिस इज A5, दिस इज A6, दिस इज A7, ओके। अब इसी क्वेश्चन को आप nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। सो आपके पास d भी है, d आपने निकाल लिया हुआ है, फर्स्ट टर्म आपको पता है, ठीक है। सो इस फॉर्मूला में पुट करके भी आप A5, A6 एंड A7 फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको सेकेंड क्वेश्चन में भी बताया था कि सेम ही क्वेश्चन है, उसको दोनों वे से आप कर सकते हो। सो सेम ही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। जब आप A5 मतलब फिफ्थ टर्म निकालोगे तो A5, A की वैल्यू क्या है, यहाँ पर A की वैल्यू दी है आपको 2। सो फॉर्मूला में पुट कर दो 2 प्लस n की वैल्यू, क्योंकि आप फिफ्थ टर्म निकाल रहे हो तो n की वैल्यू आएगी 5, 5 माइनस 1, d आपने निकाला हुआ है 1/2। सो 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4, 5 माइनस 1 इंटू 1/2, ये कट जाएगा। सो 2 प्लस 2, A5 इज इक्वल टू 4, ओके। सो इस फॉर्मूला का यूज़ करके भी आप तीनों टर्म्स को निकाल सकते हो, ओके। सो यहाँ पर देखो, जब आपने सिंपल वे से सॉल्व किया था तब भी A5 टर्म 4 आई थी। अगर आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके निकालोगे फिफ्थ टर्म तो भी वो 4 ही आएगी, ठीक है। सो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिमिलरली आप A6 निकाल लेना। यहाँ पर आप n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 6। A7 भी आप इसी फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हो। सो n की वैल्यू आप पुट कर दोगे 7, a की वैल्यू तो सेम रहेगी 2, कॉमन डिफरेंस d वो भी सेम रहेगा, ओके। सो किसी भी वे से आप कर सकते हो। एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आएगा ना, तो जो भी आपके माइंड में क्लिक हो ना कि सिंपल वे से निकालना है या फिर इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके निकालना है, आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। बोथ आर करेक्ट। थर्ड पार्ट देखो। सो यहाँ पर मैंने इनकी नेमिंग कर दी A, A2, A3, A4। A2 माइनस A निकालो, पहले इसको चेक करेंगे ना हम कि डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं या नहीं। सो -3.2 माइनस ब्रैकेट में -1.2। सो -3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2। सो 3.2 में से 1.2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सो ये 2 आएगा। बट बड़े नंबर के साथ नेगेटिव का साइन है तो -2, ओके। नेक्स्ट चेक करो A3 माइनस A2, -5.2 माइनस ब्रैकेट में -3.2। सो -5.2 माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 3.2। सो 5.2 में से 3.2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सो अगेन ये 2 आएगा। बड़े नंबर के साथ नेगेटिव का साइन है, सो -2। नेक्स्ट करते हैं -7.2 माइनस ब्रैकेट में -5.2। सो -7.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 5.2। अब अगेन यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस आएगा -2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो डिफरेंस है सेम आ रहा है, सो दैट मीन्स दिस इज एन AP। सो हियर A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सो देयरफॉर यस, दिस इज एन AP। एंड यहाँ पर कॉमन डिफरेंस D कितना है, आपने क्या निकाला है, -2, ओके। सो अब हम निकाल लेते हैं आगे वाली टर्म्स A5, A6 एंड A7, ओके। सो जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया, आप nth टर्म वाला जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके भी ये वाली टर्म्स निकाल सकते हो एंड डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। सो A5 कैसे निकालोगे आप, पिछली टर्म प्रीसीडिंग टर्म A4 उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। A4 कितना है, -7.2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, -2। सो -7.2 प्लस माइनस माइनस का हो गया, सो -2। सो दिस इज 7.2 में 2.0 को ऐड कर दो, सो 9.2, नेगेटिव का साइन, सो -9.2। सो ये आ गया A5। A6 निकाल लो। A6 कैसे निकालोगे, प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। सो A5 प्लस D, सो -9.2 में ऐड करेंगे हम -2 को, सो -9.2 -2, सो दिस इज -11.2। सो A6 इज इक्वल टू -11.2। A7 निकाल लो। A6 में D को ऐड कर देंगे, -11.2 प्लस ब्रैकेट में -2, सो -11.2 -2, सो -13.2
2। ओके, सो ये हो गया A7। सो आपके पास टर्म्स कौन कौन सी आ गई? -9.2 -11.2 -13.2, A5 A6 A7। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। सो A2 माइनस ए निकालो, -6 माइनस ब्रैकेट में -10, सो -6 ये प्लस का 10 हो गया, सो डिफरेंस आ गया 4। A3 माइनस A2, सो -2 माइनस ब्रैकेट में -6, सो -2 ये प्लस का 6 बन गया, अगेन 4। नेक्स्ट चेक करते हैं। 2 माइनस ब्रैकेट में -2, सो 2 + 2 4। सो यस, दिस इज एन AP, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। सो हियर A2 माइनस ए इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सो देयरफॉर यस, आप पूरा लिख लेना, दिस इज एन AP। सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस D कितना है? 4। ओके, सो आप लिख लेना, पूरा भी लिख सकते हो आप। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 4। सो हम निकाल लेते हैं टर्म्स A5 A6 एंड A7। सो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A4 आपको कितना दिया है? 2। कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। सो 4 + 2 6, दिस इज A5। A6 निकाल लो, A5 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके, राइट। सो A5 निकाला है आपने 6, A6 इज इक्वल टू 10। A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D। So 10 + 4, this is 14। So terms के आगे आपके पास 5th 6th एंड 7th 6 10 14। ठीक है, A5 A6 A7। नेक्स्ट देखो, सो नेमिंग कर दी मैंने। A2 माइनस ए निकालेंगे पहले, सो 3 + √2 - 3। ओके, 3 + √2 ये पूरी है टर्म A2। सो 3 + √2, इसमें से A जो कि 3 दिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 3 + √2 - 3 ये कट गए, आपके पास आ गया √2। A3 - A2 इसको निकाल लो। A3 कितना है? 3 + 2 √2 - A2 कितना है? 3 + √2। सो 3 + 2 √2, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन हो जाएंगे चेंज, ये आपस में कट गए। सो 2√2 - √2 क्या बचा यहाँ पर? √2। A4 - A3 निकाल लो। 3 + 3 √2 - 3 + 2 √2। सो 3 + 3 √2, अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। -3 - 2 √2 ये कट गए। सो 3 √2 - 2 √2, तो क्या बचा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के बाद? √2। अब यहाँ पर देखो जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। सो आप लिख लेना हियर, जैसे मैं लिखती हूँ ना पिछले पार्ट्स में, A2 - ए इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3। एंड नेक्स्ट लाइन में लिख लेना यस, दिस इज एन AP। ओके जी, आप लिख लेना सेंटेंस। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू √2। ओके, सो 5th 6th एंड 7th टर्म अब हम निकाल लेंगे। सो A5 क्या आ जाएगा? A4 प्लस कॉमन डिफरेंस D। A4 कितना है? 3 + 3 √2, उसमें कॉमन डिफरेंस जो कि √2 है उसको कर दो ऐड। सो 3 प्लस, अब ये जो √2 वाले नंबर्स हैं 3 and 1 ये ऐड हो जाएंगे, 3 + 1 4, सो 4 √2। ओके, अगर आपको इस तरह से कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ये नंबर कैसे आया, तो यहाँ पर देखो √2 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो √2 को। यहाँ पर इन दोनों में से क्या बचा? यहाँ से बचा 3 प्लस यहाँ से बचा 1, सो 3 + 1 कितना आ गया? 4 √2। ओके, सो वही चीज़ मैंने यहाँ पर पहले लिखी थी। सो डायरेक्टली आप इनको ऐड कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो कॉमन जो है रूट वाला नंबर उसको बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में फिर से वही नंबर आ जाएगा ऐड करके, 3 + 1 4। सो ये आ गया A5। A6 कैसे निकालोगे?
A5 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके A5 3 + 4 √2 प्लस D √2. सो दिस इज 3 + 5 √2. सो ये आ गया A6. ओके, A7 निकाल लो. A7 इज इक्वल टू A6 + D. A6 कितना है? 3 + 5 √2 प्लस D √2. सो 3 + 6 √2. सो दिस इज A7. सो क्या टर्म्स आ गई आपके पास? 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2. A5, A6, A7. ओके जी. नेक्स्ट करते हैं A2 - A कर लो पहले. 0.22 - 0.2. सो 0.22 - 0.2. सो 2 0, यहाँ पर भी 0. सो डिफरेंस आ गया 0.02. यहाँ पर 0.222 - 0.22. सो 0.222 - 0.22, पीछे 0 लगा दो. सो 200.0. सो 0.002. यहाँ पर देखो 0.2222 - 0.222. सो 2000.0. 0.2222 - 0.222. सो 0.0002. ओके. सो यहाँ पर देखो जो कॉमन डिफरेंसेस हैं यहाँ पर दे आर नॉट सेम. सो दैट मीन्स दिस इज नॉट एन AP. ओके. सो आप यहाँ पर पूरा लिखना. हियर A2 - A is not equal to A3 - A2 is not equal to A4 - A3. So therefore this is not an AP. ओके जी. सो आप पूरा सेंटेंस कंप्लीटली लिखना. ठीक है. नेक्स्ट देखो. सो नेमिंग कर दी इनकी A, A2, A3, A4. A2 - A निकाल लो. -4 - 0. -4 आ गया. A3 - A2 -8 माइनस ब्रैकेट में -4. सो -8 माइनस प्लस हो गया. सो -4 आ गया. A4 - A3 -12 माइनस ब्रैकेट में -8. सो -12 + 8 हो गया. सो -4. सो यहाँ पर देखो जो कॉमन डिफरेंसेस हैं वो सेम है. सो देयरफॉर यस दिस इज एन AP. सो आप लिखना यहाँ पर पूरा सेंटेंस. हियर A2 - A is equal to A3 - A2 is equal to A4 - A3. So therefore yes this is an AP. आप पूरा सेंटेंस लिख लेना. ओके. सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपने क्या निकाला है? अब कॉमन डिफरेंस है आपके पास -4. तो हम आगे वाले टर्म्स निकाल लेंगे. A5, A6, A7. ओके. सो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D. A4 कितना है? -12. D कितना है? -4. ठीक है. सो -12 प्लस माइनस का 4 हो गया. सो -16. सो A5 आ गया -16. A6 निकाल लो. A5 में D को ऐड करके -16 प्लस -4. सो -16 -4 दिस इज -20. ये आ गया A6. ओके. A7 निकाल लो. A6 प्लस D. सो -20 प्लस -4. सो -20 -4 -24. सो ये आ गया A7. सो कौन कौन से नंबर आ गए आपके पास? -16 -20 -24. ठीक है. A5, A6, A7. ओके. एंड मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये वाली जो टर्म्स है ना, आप nth टर्म वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करके भी निकाल सकते हो. an इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू D. दोनों ही वेज करेक्ट हैं. नेक्स्ट देखो. A2 - A निकाल लो पहले. -1/2 माइनस ब्रैकेट में -1/2. सो -1/2 माइनस प्लस हो गया. सो यहाँ पर देखो एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो डिफरेंस 0 आ जाएगा. नेक्स्ट देखो -1/2 माइनस -1/2. सो यहाँ पर वैसे देखो कि आपको देखने से समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर सारी टर्म्स सेम है.
तो ये एपी होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होती है ये विद कॉमन डिफरेंस 0। ठीक है, हमने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी डिस्कस किया था एंड पीछे क्वेश्चन में भी मैंने आपको फिर से रिवाइज करवाया था। ठीक है, बट यहाँ पर आपने डिफरेंस निकाल के तो दिखाना पड़ेगा आपको। ओके, सो -1/2 + 1/2, डिफरेंस 0 आ गया। देन -1/2 ब्रैकेट में इनको लिख लो इस तरह से, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो आप लिखोगे यहाँ पर एंड में हियर a2 माइनस a इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। सो यस, दिस इज एन AP। ओके, आप पूरा सेंटेंस लिख लेना। सो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है 0, d इज इक्वल टू 0। तो आगे वाली टर्म्स निकाल लो। a5 इज इक्वल टू a4 प्लस d। a4 कितना है -1/2 प्लस 0। सो a5 दिस इज -1/2, सभी टर्म सेम ही आएंगी। a6 a5 में d ऐड कर दो, -1/2 प्लस 0, सो -1/2। a7 निकाल लो a6 प्लस d करके, -1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू -1/2। सो आगे वाली टर्म्स क्या आ जाएंगी -1/2 -1/2 -1/2, a5 a6 a7। नेक्स्ट देखो a2 माइनस a निकाल लो, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। a3 माइनस a2, 9 - 3 इज इक्वल टू 6। a4 माइनस a3, 27 माइनस 9। सो यहाँ पर ये क्या आएगा 18। ओके, सो हियर ये जो डिफरेंसेस हैं आप लिखोगे हियर a2 माइनस a इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 is not equal to a4 minus a3, so therefore this is not an AP. okay, next देखो a2 minus a, so 2a minus a, this is a। a3 minus a2, 3a में से निकाल लो 2a को, सब्ट्रैक्ट कर दो, so this is a। फिर a4 minus a3, a4 क्या है 4a minus 3a, so this is a। so here अब यहाँ पर लिखोगे here a2 minus a is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3, so therefore yes this is an AP। आप पूरा सेंटेंस लिख लेना। so कॉमन डिफरेंस कितना आया है यहाँ पर a, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, so आप निकाल लो टर्म्स, निकालो आगे वाली। a5 इज इक्वल टू a4 प्लस d। a4 कितना है 4a प्लस कॉमन डिफरेंस a निकाला है आपने, सो दिस इज 5a। a5 फिर आप निकाल लो a6, a6 इज इक्वल टू a5 प्लस d, सो 5a प्लस a, सो दिस इज 6a। a7 निकाल लो, a7 is equal to a6 plus d, so 6a plus a is equal to 7a। okay, so 5a 6a 7a, a5 a6 a7। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो पहले a2 माइनस a निकाल लो, सो a² माइनस a, सो इनमें से a कॉमन बाहर निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा तो कुछ खास इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते आप, तो a को कॉमन बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर बच गया a माइनस 1। फिर आप a3 माइनस a2 निकाल लो, सो a³ माइनस a², तो a² कॉमन बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में बच जाएगा a माइनस 1। a4 माइनस a3 निकाल लो, a⁴ माइनस a³, तो a³ कॉमन बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा a माइनस 1। अब यहाँ पर देखो ना ये जो डिफरेंसेस हैं वो सेम नहीं है, तो दिस इज़ नॉट एन AP। सो यहाँ पर आप लिख दोगे हियर a2 माइनस a इज़ नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 इज़ नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3, सो देयरफॉर दिस इज़ नॉट एन AP। ठीक है, आप पूरा सेंटेंस लिखना है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखो a2 माइनस a निकाल लो पहले, √8 माइनस √2। अब आपको पता है ना √8 को आप इस तरह से लिख सकते हो,
2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँ, एक 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट के, सो 2√2 माइनस √2। सो यहाँ पर क्या बचा, 2 - 1, एक ही बचेगा ना, सो √2। ठीक है जी, नेक्स्ट निकाल लो a3 - a2। a3 कितना है, √18 माइनस a2 कितना है, √8। सो यहाँ पर देखो 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 2 ज़ा 18 माइनस 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 × 2। अब देखो 9 जो है, 9 क्या होता है, 3 × 3। सो 9 जब रूट के बाहर निकलेगा तो बाहर आएगा 3, ओके, एंड रूट के अंदर बच जाएगा 2। सो 3 √2 माइनस यहाँ से एक 2 बाहर निकल जाएगा, सो 2 √2, ओके। सो यहाँ से क्या बचा, 3 - 2, एक ही बचेगा, 1 √2। ठीक है, सो नेक्स्ट चेक करते हैं, a4 - a3। a4 कितना दिया है, √32 माइनस a3 √18, ओके। सो यहाँ पर देखो, देखने से आपको लग रहा होगा इस तरह से कि भाई ये तो AP नहीं है, बट जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करते, कॉमन डिफरेंस नहीं निकालते, तब तक आप नहीं बता सकते कि AP है या नहीं। अब देखो ना, जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर एंड यहाँ तक तो डिफरेंस सेम आ रहा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। सो 32 को आप कैसे लिख सकते हो, 8 4 ज़ा 32 होता है ना, राइट, माइनस 18, 9 2 ज़ा 18, राइट। सो 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 2 ज़ा 8, साथ वाला 4 माइनस यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया था कि 9 जब रूट के बाहर निकलेगा तो 3 निकलेगा बाहर, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है ना, 3 का पेयर बन जाएगा इस तरह से, 3 × 3 रूट के अंदर, तो 3 आ जाएगा बाहर। सो 3 √2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी 4 का पेयर बन रहा है ना, 4 × 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर बच जाएगा 2। सो यहाँ पर भी देखो 4 - 3, एक ही बचेगा ना, सो √2, ओके। सो यहाँ पर देखो जो डिफरेंस आ रहे हैं वो सेम है। सो यहाँ पर लिखेंगे हियर, आप लिख लेना a2 - a इज इक्वल टू a3 - a2 इज इक्वल टू a4 - a3। सो यस, दिस इज एन AP। कॉमन डिफरेंस आपने निकाला हुआ है, d इज इक्वल टू √2, ओके। तो आगे वाली टर्म्स लिख देंगे 3। a5 इज इक्वल टू a4 प्लस d। a4 कितना है, √32, सो √32 प्लस √2। सो √32 को आपने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया हुआ है, 8 4 ज़ा 32, इसको सिंप्लीफाई करके क्या बना था, 4√2, तो सीधा लिख लो यहाँ पर 4√2 प्लस √2, सो ये आ जाएगा 5√2। सो दिस इज A5, ओके। अब अगर आप क्वेश्चन में जो उन्होंने सीरीज दी हुई है, अगर आप उसको देखो यहाँ पर, तो उन्होंने कुछ भी रूट के बाहर नहीं निकाला हुआ। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो 5 है ना, इसको रूट के अंदर ही शिफ्ट कर देंगे। सो A5 क्या बन जाएगा, √2 तो एज इट इज़। अब 5 को जब आप रूट के अंदर लेके आओगे तो 5 का आप बना दोगे पेयर। ये समझ में आया ना आपको, क्योंकि 5 के पेयर को जब आप रूट के बाहर निकालोगे तो एक 5 आएगा बाहर, ये चीज़ तब बनेगी, ओके। सो 5 को जब आपने रूट के अंदर रखना है तो 5 × 5 लिखोगे। सो A5 कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 5 5 ज़ा 25, 25 × 2 50, ओके। सो A5 आ गया आपका 50। A6 निकाल लो। A6 कैसे निकालोगे, A5 में √2 को ऐड करके, ओके। सो A5 कितना है, इसको यूज़ कर लो, इजी रहेगा। एंड में फिर हम इस फॉर्म में लिख देंगे सीरीज में, ठीक है। 5 √2 प्लस √2, सो दिस इज 6 √2। अब 6 को आप अंडर रूट के अंदर ले आओ, सो 2 × 6 × 6 आ जाएगा ये। सो ये कितना आ जाएगा, 6 6 36, 36 × 2 72। सो दिस इज A6, ओके। इसी तरह से A7 निकाल लेते हैं हम। सो A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D। सो A6 यहाँ पर यूज़ कर लो इसी नंबर को पहले, 6 √2 प्लस √2, सो ये आ गया 7 √2। अब 7 को रूट के अंदर ले आओ, 7 × 7 करके।
सो ये कितना आएगा 7 7 ज़ा 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, रूट 50, रूट 72, रूट 98। सो A5, A6, A7। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर चेक कर लो A2 माइनस ए अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। अब देखो ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, 6 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 माइनस रूट 3। सो इन दोनों में रूट 3 कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लो, यहाँ से बचेगा अंडर रूट 2, माइनस का साइन, यहाँ से बच गया 1। नेक्स्ट निकाल लो A3 माइनस A2। सो अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। ठीक है। सो अंडर रूट 9 को आप इस तरह से लिख सकते हो 3 इंटू 3 माइनस इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3। सो दोनों में अंडर रूट 3 कॉमन है, उसको बाहर निकाल लो, यहाँ से बच जाएगा अंडर रूट 3 माइनस यहाँ से बच जाएगा अंडर रूट 2। सो देखा हमने यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है यहाँ पर, तो फिर भी हम एक लास्ट वाला भी निकाल लेते हैं A4 माइनस A3। सो अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 9। सो ये क्या आएगा 4 3 ज़ा 12 होता है एंड ये 3 इंटू 3। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये जो 4 है इसको रूट के बाहर निकाल लो तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 3 माइनस यहाँ पर क्या है रूट के अंदर 3 इंटू 3। अब ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, इन दोनों में रूट 3 कॉमन है ना तो उसको निकाल लो बाहर, तो यहाँ से बचा 2 माइनस यहाँ से बचा रूट 3। ओके। सो देखो यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं वो सेम नहीं आ रहे, सो दिस इज़ नॉट एन AP। सो यहाँ पर आप लिख देना हियर A2 माइनस A इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज़ नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। सो देयरफॉर दिस इज़ नॉट एन AP। ओके। नेक्स्ट देख लो A2 माइनस A निकाल लेते हैं पहले, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सो 3 3 ज़ा 9 माइनस 1, डिफरेंस 8 आ गया। देन A3 माइनस A2 निकाल लो, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो 25 माइनस 9 ये आ गया 16। सो यहीं से पता चल गया हमें कि डिफरेंस सेम नहीं है, फिर भी आप निकाल सकते हो A4 माइनस A3, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। सो 49 माइनस 25, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 2। सो यहाँ पर लिखोगे आप हियर A2 माइनस A इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज़ नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। सो देयरफॉर दिस इज़ नॉट एन AP। नेक्स्ट देखो A2 माइनस A निकालो पहले, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो 25 माइनस 1 24 आ गया। फिर A3 माइनस A2 निकालो, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। सो 49 माइनस 25, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 2, 24 आ गया। A4 माइनस A3 निकालो, दिस इज 73 माइनस 7 का स्क्वायर। सो 73 माइनस 49, 13 माइनस 9 4, 6 बचे, 6 माइनस 4 2। सो यहाँ पर डिफरेंस सेम है, सो यू विल राइट हियर A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सो देयरफॉर यस दिस इज एन AP। सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपने क्या निकाला है 24। ठीक है। सो A5 क्या आ जाएगा, A4 में D को ऐड कर दो, 73 प्लस 24, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9। सो A5 आ गया 97। फिर आप निकाल लो A6, A5 प्लस D, 97 प्लस 24, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी, 9 10 12। सो दिस इज A6 121। A7, A6 में D को ऐड कर दो, 121 प्लस 24, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4 1। सो दिस इज A7। सो 97 121 145, A5 A6 A7। ओके जी। सो स्टूडेंट्स ये था आपका 4th क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।